क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप डाई लगाना बंद कर दें अपने बालों में तो आपके बाल और ज्यादा काले हो जाएंगे। शुरू शुरू में मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि यार डाई कैसे छोड़ दूं, मतलब बाल सफेद हैं तो डाई तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जब से मैंने डाई को बिल्कुल भी यूज करना बंद कर दिया, एक बात थी जिसने मुझे हैरान कर दिया कि जो मेरे बाल थे ना और ज्यादा इंटेंस ब्लैक हो गए। आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, एक बाल भी आपको सफेद नजर नहीं आ रहा होगा। तो बताने वाली हूँ कि मैंने क्या बदला जिससे कि मेरे बाल धीरे धीरे करके एकदम गहरे काले हो गए। कुछ साल पहले मेरे बालों में बहुत सारे सफेद बाल दिखने लगे, तो जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं मैंने भी अपने बालों में डाई लगाना शुरू किया। लेकिन डाई लगाने की वजह से मेरे बाल और ज्यादा रूखे हो गए और कुछ ही दिन के बाद और ज्यादा बाल सफेद दिखने लगते थे। तो मैं कितना डाई यूज करूं मुझे समझ में ही नहीं आता था। मतलब कुछ भी कर लो, सफेद बालों को छुपाना नामुमकिन जैसा लगता था। और मेरी एज भी नहीं हुई थी कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे बाल सफेद होने बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे साथ। मेरे बाल प्रीमेच्योर तरीके से बहुत सारे सफेद हो गए थे और बार बार डाई लगाने की वजह से मेरे बाल और खराब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या हो कि अगर मैं डाई को लगाना बंद कर दूं और कुछ और चीज सोचूं जिससे कि मेरे बालों में लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि डाई में तो आपको पता ही है कितने सारे केमिकल्स होते हैं, उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलता नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो फिर मैंने कुछ ऐसी चीजों को यूज करना शुरू किया कि मेरे बालों ने अपना पिगमेंट रिगेन कर लिया वापस से, और आप देख सकते हैं नतीजा अपने आंखों के सामने। चिंता मत करिए, एक एक चीज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने फॉलो किया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लग जाती है तो। देखिए, इस वीडियो में जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप रेगुलरली इन चीजों का यूज करते हैं तो आपके बाल गहरे काले होते जाएंगे। मतलब आपके जो बाल हैं वो अपना जो पिगमेंट है उसको अच्छे से पकड़ के रखेंगे, जिससे कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक विशेष तरीके का ऑयल लेना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। अब देखिए, सरसों का तेल बहुत माइल्ड नहीं होता, जैसे कि आपको पता है ये सेंसिटिव स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सरसों के तेल की जगह नारियल का तेल यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सरसों का तेल ही लीजिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। उसके बाद इसमें आपको आंवला ऐड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आंवला चाहिए, चाहे ड्राई फॉर्म में हो, चाहे फ्रेश, चाहे पाउडर, किसी भी फॉर्म में हो। आंवला आपको जरूर यूज करना है। यहाँ पे आंवला मेलानिन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये मेलानिन लॉस भी इवन रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल धीरे धीरे करके अपना पिगमेंट रिस्टोर भी कर लेते हैं और पिगमेंट लॉस रुक जाता है, जिसकी वजह से बाल आपके लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ऐड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनुग्रीक सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन जितने इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रही हूँ उन सबकी ज़रूरत है इस ऑयल को बनाने में। तो किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करिएगा। अब मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि अगर सरसों का तेल आपको सूट नहीं करता तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये नीम की पत्ती का पाउडर है। नीम की पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्किप नहीं कर सकते। फ्रेश नीम की पत्ती भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेश नहीं तो इसका पाउडर ऐड कर लीजिए। नीम की पत्ती के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, हमारे पिगमेंट लॉस को रोकने में हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसमें भृंगराज पाउडर 1 चम्मच के बराबर ऐड करिए और 1 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर। ये सारे पाउडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भृंगराज पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। भृंगराज को इसीलिए केशराज भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो शिकाकाई होता है ना, ये भी हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में हेल्प करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। तो ये जो हमारा ऑयल है कुक होकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी और इस ऑयल को स्ट्रेन करके और स्टोर करके आप पूरे 1 महीने के लिए रख सकते हैं। इसमें हमने फ्रेश चीज़ें ऐड की हैं, इसीलिए आप इसे बहुत लंबा स्टोर करके नहीं रख सकते। 1 महीने आराम से चल जाएगा, इसीलिए ऑयल की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा 1 किलो तेल यूज़ कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत करिएगा तो 100 ml या फिर 200 ml ऑयल यूज़ करके इसको बनाइएगा, ठीक है। अब इसे स्टोर करके आप रख लीजिए। इस ऑयल को आपको हमेशा हर हफ्ते यूज़ करना है। सिर्फ ऑयल ही मैजिक नहीं करेगा, इसीलिए आगे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं
जिन्हें मैंने खुद फॉलो किया, तब जाके मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप जाके चैट जीपीटी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप सर्च कर लेना। इवन आप चाहें तो डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अब देखिए, ऑयल को डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से मैं गर्म कर लूँगी, लेकिन एकदम हॉट ऑयल आपको अपने स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। तो आप पहले गुनगुना गर्म कर लीजिए, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। इसको एकदम ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबा अगर आप इस पर छोड़ेंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना गर्म तेल आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है, उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। अगर आप ऑयल को गुनगुना गर्म नहीं करते तो उसके भी नुकसान हैं, और बहुत गर्म हो जाता है तो उसके भी नुकसान है। तो गुनगुना गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑयल को अगर बिना गुनगुना गर्म किए लगाएंगे आप, तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो ब्रेक नहीं होंगे, तो आपके क्यूटिकल हेयर फॉलिकल में नहीं जाएंगे। जब हल्का गुनगुना गर्म कर देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स में, हेयर क्यूटिकल में आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, ये आपको ऑयल लगाने के बाद यूज़ करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आंवला आपको ऐड कर लेना है। आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ड्राई आंवला का यूज कर रही हूँ। आंवला बालों को काला बनाए रखने में सबसे ज्यादा पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसीलिए स्पेशली मैं इसका यूज कर रही हूँ। अब आंवला के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, यह है भृंगराज। 2 चम्मच के बराबर भृंगराज का यूज करना है। भृंगराज हमारे बालों को ना सिर्फ काला बना के रखता है, बल्कि हमारे बालों को लंबा बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है, घना बना के रखता है। तो इसीलिए इसका भी यूज़ करना है। भृंगराज पाउडर तो आपको आराम से मिल जाएगा, ड्राई भृंगराज नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करिएगा। देखिए, भृंगराज आपको यूज़ करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करिए। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या ऑप्शनल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोजमेरी हर्ब। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल हमारे बालों के लिए बड़ा ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों को घना भी बना के रखता है, लंबा भी बना के रखता है, हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, उसके साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होने वाली हैं। यहाँ पे अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर नहीं ऐड कर सकते तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन फेनुग्रीक सीड जरूर यूज़ करिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे देखिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है फेनुग्रीक सीड। अगर आपकी स्कैल्प अनहेल्दी है तो उसको हेल्दी बनाने का काम ये फेनुग्रीक सीड करती है। डैमेज्ड बाल हैं तो उनको रिपेयर करने का काम भी फेनुग्रीक सीड करती है। अब इसमें आपको ऐड करना है रीठा। रीठा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग नेचुरल शैम्पू प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए तो आपको रीठा का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 30 रीठा यूज़ किया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक साथ बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद हमारा बहुत ही कमाल का शैम्पू बनेगा। और ये जो शैम्पू है ये 2 बार के लिए है। हफ्ते में अगर आप सिर्फ एक बार शैम्पू करते हैं तो ये शैम्पू 2 हफ्ते चलेगा। तो इसे जब पूरी तरीके से ठंडा कर लेने के बाद ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, उसे स्ट्रेन कर लीजिए। ये जो नेचुरल शैम्पू है आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करने का काम करता है। आपके बाल खूबसूरत भी होते हैं, काले भी होते हैं, लंबे घने मजबूत भी होते हैं। उसके साथ साथ स्कैल्प को हेल्दी बनाने का भी काम ये करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शैम्पू हमारा बनके तैयार हो गया है। इसमें 10 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैंने डाला, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इस शैम्पू को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ दीजिएगा नॉर्मल वाटर से, फिर हेयर वॉश कर लीजिएगा। अभी देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो आगे चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उन्हें आपको कंज्यूम करना है। और सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आप अपने बालों को न काला बना सकते हैं ना घना बना सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए इसे इग्नोर मत करिएगा। अब देखिए, आपको अपनी डाइट में ना स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। वो स्प्राउट चाहे चने का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे फेनुग्रीक सीड का हो, स्प्राउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्प्राउट को बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कंज्यूम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्प्राउट, आपको एक मुट्ठी स्प्राउट अगर आप डेली कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, जो फेनुग्रीक सीड का स्प्राउट है इसे डेली कंज्यूम करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार कंज्यूम करना है। लेकिन चने का स्प्राउट आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, मूंग का भी डेली कंज्यूम कर सकते हैं। इनके अंदर
बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बना के रखने में हेल्प करते हैं। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है आंवला पाउडर। आंवला फ्रेश फॉर्म में हर सीजन में आपको नहीं मिल सकता और हर सीजन में उसका आप जूस बना के नहीं पी सकते, लेकिन आंवला ड्राई और पाउडर फॉर्म में हमेशा अवेलेबल होता है। आंवला का पाउडर आप ले लीजिए 1 चम्मच के बराबर, इसमें हल्का गुनगुना पानी डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्वीटन करने के लिए इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून के बराबर, और इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले, घने, लंबे, खूबसूरत बने रह सकते हैं, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके बालों में जो मैजिक करती हैं ना वो और कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से घना बना के रखने में बड़ी हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।